हम पौधा लगाते हैं सैपलिंग के फॉर्म में, उसको अच्छे से टेक केयर करते हैं, हौले हौले पानी देते हैं, उसे तेज़ धूप, तेज़ गर्मी, तेज़ बारिश से बचाते हैं, उसे हल्की धूप में हम रखते हैं, पौधा का प्रॉपर टेक केयर करते हैं। और वो जो पौधा होता है एक समय के बाद बहुत बड़ा हो जाता है, वृक्ष के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, हमें छाँव देता है, फल फूल देता है। अगर आप पौधा लगाते हो और डेली जाके हिला हिला के देखो कि पौधा ग्रो कर रहा है कि नहीं, तो क्या होगा, उसकी जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ पाएंगी? बिल्कुल नहीं। और पौधा कमज़ोर हो जाएगा, मर जाएगा, वो बढ़ नहीं पाएगा। हम घरों में दही जमाते हैं, दूध को, मिल्क को हल्का गर्म करते हैं और थोड़ा सा जारन डालते हैं और उसे गर्म कंबल से ढक देते हैं। 10-12 घंटे में वो दही जो है बन के तैयार हो जाती है, पूर्ण रूप से वो दही में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप जिस समय दही की जारन डालते हो, हर 1 घंटे में आप अगर जाके देखो कि वो दही बना कि नहीं बना, तो क्या होगा, वो कभी दही बन पाएगा, कभी दही में कन्वर्ट हो पाएगा वो मिल्क, कभी नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, क्योंकि उसके जो प्रोसेस को आपने बीच में ही रोक दिया। आप फ्रिज में आइसक्रीम डालने के लिए रखते हो, तो क्या हर थोड़े देर में आप फ्रिज खोल के देखते हो, कभी वो आइसक्रीम बनेगा? कभी नहीं बनेगा। हम फ्रिज में आइसक्रीम डालते हैं, 5 से 6 घंटे, 8 घंटे में बहुत अच्छा सेट होके आइसक्रीम में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे लाइफ के साथ बिल्कुल यही नियम काम करता है। हम जीवन में कर्म करना हमारे हाथ में है। हम हर थोड़ी देर के बाद ये सोचिए, अपने आप से ये देखना शुरू करें कि हमको भगवान फल दे रहा है कि नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारा सिर्फ कर्म पे ध्येय होना चाहिए कि हमारा कर्म सही होना चाहिए, सोच सही होनी चाहिए, एक्शन सही होनी चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम दूसरे के प्रभाव में ना आए। जो इंसान दूसरे के प्रभाव में आता है उसका अपना कर्म खराब होने लगता है। बच्चा एग्ज़ाम देता है, एग्जामिनेशन हॉल में 2.5 घंटे 3 घंटे वो बैठता है, उसका काम क्या है, एक अच्छा माइंड सेट के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ एग्ज़ाम लिखना, प्रॉपर रिवीजन करना और कॉपी दे के आना, ये उस बच्चे का काम है। अगर बच्चा हर थोड़ी देर पे सिर्फ घड़ी देखता रहे तो क्या होगा, वो नर्वस होता जाएगा, स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी में चला जाएगा और उसका पेपर ख़राब हो जाएगा, और जो समय था उसका वो समय घड़ी देखने में बीत गया और एग्ज़ाम का टाइम ओवर हो गया, बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, कुछ समय के बाद इसका प्रभाव हमारे बॉडी पे दिखने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप आज जिम गए और आपका 2 केजी वेट कम हो गया, आप फेस पे फेशियल करते हो, बहुत से हम क्रीम लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, वो तुरंत प्रभाव देता है? कभी नहीं देता है। आप चंदन लगाते हो, होममेड बेसन, हल्दी, दही, बहुत सा हम पैक लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं फेस के ऊपर। आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड देखोगे कि आपका जो स्किन था उसका लुक अच्छा होने लगा, ग्लो होने लगा, आपकी जो कम्प्लेक्सन थी उसमें सुधार होने लगी, आपके जो कम्प्लेक्सन थे वो फेयर होने लगे। कोई भी चीज़ एक सर्टेन समय के बाद ही प्रभाव अपना छोड़ती है। अगर आप हर थोड़ी देर के बाद फेस को जाके मिरर में देखोगे तो क्या उससे आप गोरे हो जाओगे? बिल्कुल आप गोरे नहीं होगे। आजकल हम हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस हैं। हर आदमी हेल्दी खाना खाता है, लेकिन उस हेल्दी खाने में आप इतना मत उलझो कि आपके माइंड पे स्ट्रेस क्रिएट हो जाए। लोग हर समय इस चीज़ के प्रति कॉन्शियस रहते हैं कि वो खाना जो जा रहा है मेरे बॉडी के क्या प्रभाव छोड़ रहा है, मेरे बॉडी के लिए गुड है कि नहीं है। हम हर थोड़ी देर पे इस चीज़ में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि जो खाना हम खाते हैं वो कहीं न कहीं बॉडी में ले जाके माइंड में स्ट्रेस क्रिएट करने लगता है। ये सारी बातें हमें क्या बताती हैं? ये हमें बताती हैं कि लाइफ में आपका काम सिर्फ ऑनेस्टली, रिलीजियसली कर्म करना है, इथिकली आप कर्म करो। आपके कर्म के हिसाब से आपको फल मिलता रहेगा। बहुत से पौधे होते हैं ना, तुरंत फल देते हैं, जैसे कद्दू हैं, आलू है, लहसुन है, बहुत से सीजनल जो फ्रूट होते हैं या सीजनल सब्जी होते हैं, वो आप रेनी सीजन में लगाते हो, विंटर में आपको फल देने लगते हैं। और कुछ जो पौधे होते हैं जो बहुत बड़े वृक्ष बन जाते हैं तब आपको फल देने लगते हैं, आम, अमरूद, लीची, जामुन, कटहल, ये सारे जो बड़े बड़े वृक्ष हैं ना, एक लंबे समय के बाद आपको फल देते हैं और ये कंसिस्टेंट फल देते हैं। ये ऐसा नहीं कि एक सीजन में आपको फल देने के बाद बंद हो जाएंगे। हमारे लाइफ के साथ बिल्कुल यही लॉ काम करता है। हो सकता है अभी आपको वर्तमान में लग रहा है कि हम इतना अच्छा काम करें फिर भी हमको फल नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहा है, भगवान मेरे साथ इतना अन्याय क्यों कर रहा है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो कि ऊपर वाला का जो न्याय होता है, फेयर, जस्टिफाइड, एवरीथिंग एक्यूरेट एंड परफेक्ट इन लाइफ। हो सकता है वर्तमान में आपको कुछ ऐसा फील हो रहा होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपके जो कर्म है उसका ऊपर वाला इथिकली, रिलीजियसली जस्टिफाइड करेगा, आपके साथ न्याय करेगा और आपको उसका लॉन्ग टर्म लंबा बेनिफिट मिलेगा। कभी कभी इस लाइफ टाइम को छोड़कर अगले लाइफ टाइम में मिलता है, लेकिन हमारी बुद्धि संकुचित होती है, लेकिन कि हम हिल जाते हैं। अपने माइंड को ब्रॉड करो, इनलार्ज करो और इटर्नल हैप्पीनेस में जाओ, ब्लिस में जाओ, अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ।